हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे साइकोलॉजी ऑनर्स के पेपर थर्ड का जो असाइनमेंट दिया गया है उसके क्वेश्चन के बारे में। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लिखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं एक प्रश्न के उत्तर दीजिए और प्रश्न खंड से एक प्रश्न करने अनिवार्य है। हिंदी वाला थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, इसलिए इंग्लिश वाला पढ़ते हैं। आंसर एनी वन क्वेश्चन फ्रॉम बोथ ग्रुप्स। यहाँ पर दो ग्रुप दिया गया है, उसमें दोनों ग्रुप से एक एक क्वेश्चन बनाना है। ये कह रहा है वन क्वेश्चन इज कंपल्सरी टू बी डन फ्रॉम इच ग्रुप। ये सुधार करके ये जो दूसरा लाइन दिया हुआ है इसमें ये आवश्यक नहीं है, लेकिन ये पहले का क्वेश्चन में जो था वो रह गया है। कारण क्या है कि इसके पहले जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें लिखा हुआ था कि 5 क्वेश्चन का यानी आंसर यानी 5 क्वेश्चन लिखा हुआ था और प्रत्येक से दो दो को बनाना था। और ये अनिवार्य था कि कम से कम हर ग्रुप से 2 क्वेश्चन बनाना अनिवार्य है। तो सिर्फ यहाँ पर पूरा लैंग्वेज चेंज नहीं करके वो 1 और 2 को चेंज किया गया है, इसलिए कन्फ्यूजन है। लेकिन सिंपली इसका मीनिंग यही है कि यहाँ पर 2 ग्रुप है, दोनों ग्रुप में से एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है। करंट में यही है। तो यहाँ पर दिख रहे हैं कि ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन है और ग्रुप बी में भी 5 क्वेश्चन है। और ये 10वां क्वेश्चन में ये चार्ट दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल है, तो जैसे जैसे होगा इसको बनाया जाएगा। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करेंगे और दूसरा जो इसके बाद वीडियो बनाएंगे उसमें 7 नंबर क्वेश्चन को रखेंगे। तो आगे बढ़ने के पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे जो और भी वीडियो बनाएंगे वो आपको ससमय और सबसे पहले मिले। तो चलते हैं इसके आंसर की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं पहले कि क्या कह रहा है। मनोवैज्ञानिक शोध से आप क्या समझते हैं। रिसर्च जो होता है, मनोवैज्ञानिक रिसर्च कैसा होता है, साइकोलॉजिकल रिसर्च क्या है, उसकी परिभाषा, अर्थ, ये सब चीज़ बताने के लिए कह रहा है। और मनोवैज्ञानिक शोध के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें कि इसके कितने प्रकार हैं। तो क्वेश्चन दोनों तरह से दिया गया है, यहाँ पर छोटा बड़ा दोनों तरह का आंसर दिया गया है। तो इसमें 2-3 टाइप के आंसर बताने की कोशिश करेंगे। सो आपको जो अच्छा लगे उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, उसका आंसर लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक शोध से आप क्या समझते हैं, यही क्वेश्चन वहाँ पर था। देखिए जहाँ जहाँ पर से क्वेश्चन चेंज हो रहा है ऑप्शन, मतलब कि एक टाइप फिर दूसरे टाइप का आंसर, यहाँ पे मैंने रेड मार्क कर दिया है, तो रेड टिक कर दिया है। तो मनोवैज्ञानिक शोध क्या है इसको आप देख सकते हैं इस तरह से कि मनोवैज्ञानिक शोध उस शोध को संदर्भित करता है जो मनोवैज्ञानिक व्यवस्थित अध्ययन के लिए और व्यक्तियों या समूहों के अनुभवों और व्यवहारों के विश्लेषण के लिए करते हैं। उनके शोध में शैक्षिक, व्यावसायिक और नैदानिक अनुप्रयोग हो सकते हैं। पूरा हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन इसको समझने की कोशिश करिएगा। और आप पढ़े हैं इसलिए आपको पता होना चाहिए। कहीं कहीं स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है क्योंकि गूगल का ये ट्रांसलेट किया गया है। जैसे कि यहाँ पर कई जगह आपको दिखेगा ऐसा कि अशुद्धियाँ हैं। जैसे कि यहाँ पर यहाँ तक की, तक और की के बीच में स्पेस होता, यहाँ पर नहीं दिया गया, तो अलग कर दीजिएगा दोनों को। जो भी तरीक़ों का उपयोग करते हैं वो मात्रा या गुणों के बारे में बयान देना आवश्यक समझते हैं, कई लोग दिए हैं। इसमें शोधकर्ता विभिन्न प्रकार के विषयों का अध्ययन करते हैं, जैसे शिशुओं का विकास से लेकर सामाजिक समूहों के व्यवहार तक इसमें शामिल होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि कई तरह की जानकारियाँ हैं। गुणात्मक मनोवैज्ञानिक शोध क्या है,
मात्रात्मक क्या है, अलग अलग यहाँ पर मॉडलिंग वगैरह बताया गया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक शोध का अर्थ क्या है। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, थोड़ा और कहीं तो बड़ा कर देते हैं इसको, तो स्क्रीन पर अच्छा से दिखे। मनोवैज्ञानिक शोध, ये जो है इसका शोध या अनुसंधान क्या है ये जानना पड़ेगा। वैज्ञानिक शोध है क्या है ये समझना पड़ेगा। तो सब आगे चीज़ बताया गया है और उसके लिए अलग टाइप में दिया गया है, उसको भी आप चाहें तो अपने आंसर में शामिल कर सकते हैं। वैसे तो अनुसंधान या शोध की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ लोगों का क्या कहना है वो देखिए। J.W. बेस्ट का कहना है कि शोध वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित विश्लेषण करने की तर्कयुक्त, व्यवस्थित, गहन प्रक्रिया है। शोध वैज्ञानिक पद्धति की अत्यंत विशिष्ट अवस्था है। इसी तरह सभी लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। जैसे कर्लिंगर का मत है, वैज्ञानिक अनुसंधान प्राकृतिक दृश्य विषयों के मध्य अनुमानित संबंधों से संबंधित परिकल्पनात्मक कथनों की व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभवजन्य तथा तार्किक खोज है। यहाँ पर साइंटिफिकली जो है क्या इसका मीनिंग है वो बताया गया है। सभी लोगों का अपना अपना परिभाषा अपने अपने हिसाब से उन्होंने दिया है, इसी को अब समझना है। मनोवैज्ञानिक शोध क्या है। यहाँ पर मनुष्य के व्यवहारों और मानसिक क्रियाओं के स्वरूप, उनमें निहित क्रिया तंत्रों तथा उनके निर्धारकों का पता लगाया जाता है। यहाँ पर जो है वैज्ञानिक जो मनोवैज्ञानिक या किसी क्षेत्र से संबंधित होता है उसे वैज्ञानिक पद्धति से खोजे गए उत्तर के रूप में समझा जाता है कि इसको पद्धति इसमें साइंटिफिक रहता है। शोध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है और यही निरंतरता विज्ञान की प्रगति का चरण है। तो ये हो गया मनोविज्ञान का जो शोध है वो क्या है। उसके बाद क्वेश्चन में था कि उसके कितने मुख्य प्रकार हैं। तो मनोवैज्ञानिक शोध के 3 मुख्य प्रकार हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सहसंबंध शोध, वर्णनात्मक शोध, प्रायोगिक शोध। तो तीनों का जो यहाँ पर आंसर दिया गया वो शॉर्ट में है। डिटेल्स में जाने के लिए थोड़ा और जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, इसलिए बहुत डिटेल नहीं कर रहे हैं, नहीं तो फिर दूसरे ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। सहसंबंध शोध, सहसंबंध संबंधी शोध जो है एक प्रकार की गैर प्रयोगात्मक शोध पद्धति है, यानी इसमें प्रयोग नहीं है, जिसमें एक शोधकर्ता 2 चरों को मापता है, उनके बीच सांख्यिकीय संबंध को समझता है और उसका आकलन करता है बिना किसी बाहरी चर से प्रभावित हुए। यहाँ पर उदाहरण के लिए पिज्जा ट्रक का उदाहरण दिया गया है। फिर दूसरा टाइप जो है वर्णनात्मक शोध, वो क्या कहता है। वर्णनात्मक शोध को एक शोध पद्धति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अध्ययन की गई जनसंख्या या घटना की विशेषताओं का वर्णन करता है। यह पद्धति शोध विषय के क्यों की तुलना में शोध विषय के क्या पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, यानी वर्णन करता है, कारण नहीं बताता है। ये क्या बताता है। प्रायोगिक शोध तीसरा टाइप है। ये प्रायोगिक शोध 2 प्रकार के चरों का उपयोग करके एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ किया गया शोध है। मुख्य शोध यही है। पहला सेट एक स्थिरांक के रूप में कार्य करता है जिसका उपयोग आप दूसरे सेट के अंतर को मापने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए मात्रात्मक शोध विधियाँ प्रयोगात्मक विधि है।
शोध में एक उल्लेखनीय कारण और उसका क्या प्रभाव है, इसके बीच संबंध को स्थापित करना चाहिए। ये पहला टाइप हुआ। अगर उससे आप संतुष्ट हैं तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अगर संतुष्ट उससे नहीं है तो दूसरे टाइप में इसका कैसे आंसर दे सकते हैं, यहाँ पर भी रेड टिक हमने कर दिया है। दूसरा टाइप आपके सामने ये है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। मनोवैज्ञानिक शोध का अर्थ एवं विशेषताएं। चलते हैं इसमें। शिक्षा, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र में ऐसे व्यवहारपरक विज्ञान है। ये सब विज्ञान ऐसा है जो बिहेवियरल साइंस बताता है, जिसमें व्यवहार के बारे में बताया जाता है, जिनमें वैज्ञानिक विधियों द्वारा ही अनेक प्रकार के शोध कार्य किए जाते हैं। ऐसी विधियों द्वारा लिए गए शोध कार्यों को वैज्ञानिक शोध कहते हैं। तो ये क्या है, इसके पहले जान लेना आवश्यक है कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की विधि क्या है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा अलग अलग पैराग्राफ में विज्ञान के बारे में बताया गया है। स्थिर दृष्टिकोण में वैज्ञानिक वर्तमान सिद्धांतों, नियमों, परिकल्पनाओं आदि के ज्ञान भंडार में नए नए तथ्यों की खोज कर उस ज्ञान भंडार का विस्तार करता है। साइंस में तो यही ना होता है। पूरा पढ़ नहीं रहे हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है वो बताया गया यहाँ पे। ज़्यादा बड़ा है, इसी पैराग्राफ को देखिए। विज्ञान क्या है ये जानने के बाद हम वैज्ञानिक विधि के बारे में चर्चा करेंगे। वैज्ञानिक विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें किसी भी विषय वस्तु का, यहाँ पे विषय में मूर्धन्य से होगा, का अध्ययन नियंत्रित परिस्थिति में किया जाता है तथा उससे प्राप्त परिणामों को का वैध एवं विस्तृत सामान्यीकरण किया जाता है। ये करना है, विस्तृत इसको लिख दीजिएगा। यहाँ पर जो परिभाषा दिया गया है इससे दो बात निकलती है कि अध्ययन नियंत्रित परिस्थिति में होता है और दूसरा अध्ययन से प्राप्त परिणाम का सामान्यीकरण वैध एवं विस्तृत होता है। विस्तृत देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वैलिड होता है और वो विस्तार पूर्वक बताया गया होता है। वैज्ञानिक विधि के क्या क्या सोपान हैं, क्या क्या चरण हैं, वो यहाँ पर आवश्यक रूप से बताया गया। उसके चरणों की पहचान तो कैसे जानेंगे कि क्या क्या करना है, तो वो स्टेप यहाँ पर दिया गया है कि पहले समस्याओं की पहचान किया जाता है। समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, जिसके बारे में खोज करना है हमको, तो प्रॉब्लम समझना। फिर उसके बारे में परिकल्पना का निर्माण करना कि क्या हो सकता है, इस समस्या का क्या एक संभावित समाधान हो सकता है, गेस करना। और गेस करने के बाद फिर निगमनात्मक चिंतन द्वारा परिकल्पना से एक आशय तक पहुंचना। फिर उसको वो उस आंसर तक जो हमने गेस किया है वहाँ तक पहुंचने के लिए जो भी उपयुक्त साधन विधि होगा उसका प्रयोग करना। यह तय किया जाता है कि परिकल्पना सच हो, जो हमने सोचा वो सही हो, तो किन तथ्यों का परीक्षण किया जाएगा, किन किन तथ्यों का परीक्षण नहीं किया जाएगा, ये सब विचार किया जाता है। संबंधित प्रमाणों एवं कारणों का संग्रह एवं विश्लेषण किया जाता है, तो उससे जुड़े हुए जो भी चीज़ें होंगी उन सबको एकत्रित किया जाता है, उसका स्टडी किया जाता है। परिकल्पना की जांच, हमने जो परिकल्पना किया उसका चौथा ये सोपान है। आप इसको पॉइंट बाय लिख सकते हैं कि प्राप्त आंकड़ों के आधार पर परिकल्पनाओं की जांच की जाती है। यदि इसके आधार पर हमारी परिकल्पना सही होती है तो उसे हम स्वीकार कर लेते हैं, और अगर सिद्ध नहीं होता है, कुछ कमी होता है, तो उस कमी को दूर करके सही परिकल्पना का निर्माण करने के लिए उसका परिमार्जन किया जाता है, सुधार किया जाता है। ये सब उपयुक्त चरण है और इसी के आधार पर वैज्ञानिक विधि को समझा जाता है। अब वैज्ञानिक शोध का अर्थ और विशेषताएं क्या है, तो यहाँ पर आपको अर्थ और विशेषता दोनों दिखेगा कि किसी समस्या या प्रश्न को यहाँ पर तालब सो दीजिएगा, क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ ढंग से सुलझाने का प्रयास किया जाता है। क्रमबद्ध यानी क्रमिक रूप से, और वस्तुनिष्ठ का अर्थ होता है कि हर जगह हर एक व्यक्ति के लिए वो नियम सत्य हो। तो
तो इस क्रिया को ही वैज्ञानिक शोध कहते हैं। कर्लिंगर ने शोध का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि स्वाभाविक घटनाओं का जो ऑटोमेटिक होता है, क्रमबद्ध, नियंत्रित, आनुभविक एवं आलोचनात्मक अनुसंधान जब करते हैं तो जो घटनाओं के बीच कल्पित संबंधों के सिद्धांतों एवं परिकल्पनाओं द्वारा निर्देशित होता है उसी को वैज्ञानिक शोध कहा जाता है। फिर अलग अलग लोगों ने ये कहा था, पहले वाले ऑप्शन में आंसर में हमने देखा ये दूसरा आंसर है, इसलिए यहाँ भी उसका रिपीटेशन हुआ है। यहाँ पर पूर्व कथन के रूप में कई पॉइंट दिए गए हैं, तो आप एक एक करके इस पॉइंट को देखेंगे। 2 पॉइंट यहाँ पर रखें। अनुसंधान का उद्देश्य समस्या का समाधान ढूंढना अथवा 2 से अधिक चरों के आपसी संबंधों को ज्ञात करना होता है। अनुसंधान केवल सूचनाओं की पुनः प्राप्ति अथवा संग्रहण नहीं है, उससे नया संबंध बताना या पता करना होता है। तीन, चार, 5 इसमें देख लीजिए पॉइंट। फिर 6 नंबर चलते हैं, 6 और 7 देख लीजिए। फिर 8 देख लीजिए। अलग अलग पॉइंट है, इसमें क्या क्या और किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सब बताया गया है। तो ये आंसर हो गया। तीसरा टाइप में इसका आंसर कैसे दे सकते हैं वो यहाँ पर बताया गया है। देखिए, शोध की परिभाषा, प्रकार और चरण पर आधारित क्लास नोट्स के रूप में जैसे टीचर पढ़ाते हैं उस तरह से आप यहाँ पर इसको नोट्स बना करके रखा जाता है, तो ये उसी आधार पर दिया गया है। तो यहाँ से भी ऑप्शन आप तीसरा टाइप में आंसर लिख सकते हैं कि शोध एवं का क्या अर्थ है एवं परिभाषा क्या है। तो शोध यानी रिसर्च, शोध उस प्रक्रिया अथवा कार्य का नाम है जिसमें बोधपूर्वक प्रयत्न से तथ्यों का संकलन कर सूक्ष्मग्राही एवं विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन विश्लेषण करके नए तथ्यों या सिद्धांतों का उद्घाटन किया जाता है। फिर अलग अलग लोगों ने क्या क्या इसका चर्चा किया है वो यहाँ पर बताया गया है। शोध के अंग क्या क्या है इस जगह दिखाया गया है। शोध के अंग ज्ञान क्षेत्र के किसी समस्या को सुलझाने की प्रेरणा है, प्रासंगिक तथ्यों का संकलन है, विवेकपूर्ण विश्लेषण और अध्ययन है और फिर परिणाम स्वरूप निर्णय लिया जाता है। ये शोध के अंग हैं। फिर जो है शोध का महत्व क्या है उसको बताया गया, इसको भी पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं। शोध का अंग, शोध का महत्व, इसको जो है हाईलाइट करके थोड़ा बोल्ड कर दीजिएगा। शोध का महत्व आइए, फिर शोध करने हैं तो प्रयोग की जाने वाली पद्धतियाँ क्या क्या है। देखिए, एक पद्धति नहीं है, बहुत सारी पद्धति हैं, सिस्टम कई तरह की है। देखिए, शोध करने की जो पद्धतियाँ हैं, सर्वेक्षण पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति, समस्यामूलक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, वर्गीय अध्ययन पद्धति, क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति, आगमन पद्धति, निगमन पद्धति, ये है। आलोचनात्मक पद्धति, काव्य शास्त्रीय पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति, भाषा वैज्ञानिक पद्धति, शैली वैज्ञानिक पद्धति, मनोवैज्ञानिक पद्धति, ये कई सिस्टम हैं। फिर लास्ट में बताया जाता है कि शोध के क्या प्रकार हैं। तो प्रकार में भी अभी एक ऑप्शन में बताया गया था 3 मुख्य प्रकार हैं, लेकिन और भी कई प्रकार हो सकते हैं। उपयोग के आधार पर शोध के कौन कौन से प्रकार हैं, तो विशुद्ध अथवा मूल शोध, प्रायोगिक प्रयुक्त अथवा क्रियाशील शोध, काल के आधार पर क्या क्या हो सकता है, ऐतिहासिक शोध,
अथवा वर्णनात्मक और विवरणात्मक शोध ये हो सकता है। शोध के कुछ मुख्य प्रकार क्या हैं, जो ऊपर चर्चा हुआ भी था, 3 मुख्य, लेकिन और भी है। कौन कौन सा है? वर्णनात्मक शोध, विश्लेषणात्मक शोध, विशुद्ध मूल शोध, प्रायोगिक अथवा प्रयुक्त शोध, मात्रात्मक शोध, गुणात्मक शोध, सैद्धांतिक शोध, आनुभविक शोध। इसके भी 3 प्रकार हैं, प्रेक्षण, संबंधात्मक और प्रयोगात्मक। फिर अप्रयोगात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध, नैदानिक शोध। 11 प्रकार के शोध यहाँ पर बताए गए हैं और सबका थोड़ा थोड़ा विश्लेषण भी दिया गया है, तो ये भी उपयुक्त प्रकार है। फिर शोध संबंध की रूपरेखा को अगर देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इसकी रूपरेखा कैसे कैसे इसको बनाया जाता है, क्या क्या इसमें ध्यान रखना होता है। फिर शोध समस्या का निर्माण कैसे होता है, इसका क्या क्या चरण है, वो चरण बताया गया यहाँ पर। फिर इसी तरह से साहित्य संबंधी सर्वेक्षण जो भी करना है सारा कुछ कर लिए। फिर आपको संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण से तात्पर्य है कि जो शोध समस्या के चयन के पहले अथवा बाद में उस समस्या पर पूर्व में किए गए शोध कार्यों, विचारों, सिद्धांतों, कार्यविधियों, तकनीक, शोध के दौरान होने वाली समस्याओं आदि के बारे में जानने के लिए शोध किया जाता है या जानकारी लिया जाता है। संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण जो है मुख्यतः 2 प्रकार से किया जाता है, प्रारंभिक साहित्य सर्वेक्षण और व्यापक साहित्य सर्वेक्षण। साहित्य सर्वेक्षण के जो स्रोत होते हैं वो कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे, कहाँ से जानकारी लेंगे, तो पाठ्य पुस्तक, अन्य ग्रंथ होते हैं, शोध पत्र होता है, सम्मेलन, सेमिनार में, वेबिनार में पढ़े गए आलेख होता है, शोध प्रबंध होता है, पत्रिकाएं, पत्र पढ़ा जाता है, इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, ऑडियो वीडियो विजुअल्स का प्रयोग किया जाता है, साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है, हस्तलेख अथवा अप्रकाशित पांडुलिपि का भी प्रयोग किया जाता है, पढ़ करके जानकारी लिया जाता है। फिर परिकल्पना है, हाइपोथेसिस। ये क्या है कि जब शोधकर्ता जो किसी समस्या का समाधान कर लेता है, चयन कर लेता है कि हमको इस प्रॉब्लम पर शोध करना, रिसर्च करना है, तो वह उसका एक अस्थायी समाधान एक जांचनीय प्रस्ताव के रूप में करता है कि वो एक मन में समाधान उसका ढूंढता है और फिर उसको जांचने का प्रयास करता है। इस जांचनीय प्रस्ताव को तकनीकी भाषा में परिकल्पना या प्राक कल्पना कहते हैं। इस तरह परिकल्पना या प्राक कल्पना किसी शोध समस्या का एक प्रस्तावित जांचनीय उत्तर होती है। इसी तरह की जो भी इसका गुण है वो बताया गया है। परिकल्पना की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए वो यहाँ पर बताया गया है कि हम कुछ परिकल्पना कर रहे हैं तो कैसा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तार्किक पूर्णता और व्यापकता होना चाहिए, परिकल्पना को मितव्ययी होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। परिकल्पना को संप्रत्यात्मक रूप से स्पष्ट होना चाहिए। परिकल्पना निर्माण करने के लिए क्या क्या स्रोत है, तो व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत अनुभव काम आता है, पहले किए गए शोध का परिणाम देख करके समझा जाता है, पुस्तकें, उपलब्ध सिद्धांत, निपुण विद्वानों के निर्देशन में, गाइड के निर्देशन में ये सब किया जाता है। शोध प्रक्रिया के प्रमुख चरण क्या क्या हैं, तो ये 9 चरण हैं और यही अंतिम आंसर है कि अनुसंधान समस्या का निर्माण, फिर संबंधित साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण, फिर परिकल्पना या प्राकल्पना यानी हाइपोथेसिस का निर्माण, फिर शोध की रूपरेखा अथवा शोध प्रारूप तैयार करना, कितना चैप्टर वगैरह होगा, आकलन करना है, संकलन करना है आंकड़ों का, तथ्यों का संग्रह करना है, आंकड़ों तथ्यों का विश्लेषण फिर करना है, फिर प्राकल्पना की जांच करना है जो हमने सोचा था, फिर सामान्यीकरण एवं व्याख्या करना है और लास्ट में शोध प्रतिवेदन तैयार करना है कि हमने ये शोध किया। इस तरह से यहाँ पर 3 तरह से एक ही क्वेश्चन का आंसर बताया गया है। आपको 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन में से जो ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगे उसी का
आंसर आप बनाने की कोशिश करेंगे, वही आप आंसर लिखेंगे। आपको लिखना एक ही आंसर है, यहाँ पर 3 आंसर दिया गया है, एक ही क्वेश्चन के 3 आंसर। इसके बाद दूसरे वीडियो में दूसरा क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्योंकि आपको 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। धन्यवाद अंतिम समय तक बने रहने के लिए।